नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं, जिनसे पहले भी हमने कई विषयों पर कृषि से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड विषयों पर चर्चाएं की हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि खरीफ का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे उत्पाद इस सीज़न में किसान के खेत से मार्केट तक पहुंच रहे हैं, बाज़ार तक पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर श्रीवास्तव, कृपया अपने विचार इस विषय पर प्रकट करिए। नमस्कार दर्शकों, और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह का विषय चुना है जिससे किसानों में जागरूकता पैदा हो, और आपने कई चर्चाएं हमारे साथ इस बारे में की हैं। तो आज मैं जो चर्चा का विषय मेरे मन में है जिसको मैं डिस्कस करूं, वो ये है कि आजकल मंडियों में किसान के खेत से जो प्रोड्यूस हैं उनकी आवक काफ़ी हो रही है। उसमें धान काफ़ी आ रहा है, और कई जगह से ये खबरें आ रही हैं कि धान की बहुत अच्छी पैदावार हुई है और बहुत अच्छे रेट भी मिल रहे हैं। और इसी तरीके से आजकल जो सब्जियां हैं, तरह तरह की सब्जियां मार्केट में काफ़ी आ रही हैं। तो ये देखो कि एक तरफ धान के रेट अच्छे मिल रहे हैं, किसान खुश हैं, और दूसरी तरफ जो सब्जियों के उत्पादक किसान हैं वो थोड़े मेरे ख्याल से दुखी हो सकते हैं, क्योंकि उनको वो रेट नहीं मिल रहे जो आज से 10-15 दिन पहले मिल रहे थे। और आज ही मैंने ये देखा कि अपने दरवाजे पर जो सब्ज़ी बेचने वाला आया, उनसे जो भी हमने सब्जियां खरीदी वो पिछले 10-12 दिन पहले जिस रेट पर हमने खरीदी थी उससे लगभग 3 गुना 4 गुने कम रेट पर आज खरीदी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मंडी में बहुत ज़्यादा आवक हो गई सब्जियों की, और उसकी वजह से रेट अचानक गिर गए। किसान का जो उत्पादन का खर्च था वो तो उतना ही रहा, लेकिन उसको उसके बदले में उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना उसको मिलना चाहिए। तो ये किसान के साथ हो जाता है। थोड़े दिन पहले जो शिमला मिर्च 80 और 100 रुपये किलो थे, वो आज 30 रुपये किलो अपने खरीदी। तो कितना 10-11 दिन में इतना अंतर हो गया। और इसी तरीके से दूसरी सब्जियों में है। तो ऐसे किसानों को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए? एक तो आजकल वो चला है कि भाई हम जो हैं वो डिफरेंस दे देंगे, कि सरकार जो है इस तरीके से कर दे कि भाई उनका डिफरेंस दे दे और उनको कोई नुकसान हो, सब्सिडी। हाँ, सब्सिडी जिसे कहते हैं। और दूसरा ये है कि किसानों के साथ बार बार कब तक आप सब्सिडी देंगे? कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए जो कि उनकी सब्जी जब ज़्यादा पैदावार हो तो उनको आधुनिक भंडारण की सुविधा हो और उसमें उनका माल रख दिया जाए, और फिर धीरे धीरे वो मार्केट में रिलीज किया जाए। तो उसमें उपभोक्ता को भी फ़ायदा रहेगा और किसान को भी फ़ायदा रहेगा। लेकिन होता क्या है कि जब ज़्यादा पैदावार होती है तो रेट गिर जाते हैं, उपभोक्ता तो खुश हो जाता है, लेकिन किसान बेचारा परेशान हो जाता है। और जब कम पैदावार होती है तो उपभोक्ता चिल्लाता है कि भाई अब तो किसान टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 2-3 रास्ते हैं, जिसके लिए सरकार भी प्रयत्न करती है। जो अनुसंधान के इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं। अब जैसे सब्जी के बारे में अगर हम बताएं तो यूनिवर्सिटीज़ में और अलग से एक वाराणसी में सब्जियों का अनुसंधान केंद्र है, वहाँ भी ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह की सब्जियों की वैरायटीज़ निकलें जो कि अलग अलग टाइम पे बोई जाएँ, और किसान जो है उसको अलग अलग टाइम पे बोए और फिर मंडी में लेके आए। तो वो अचानक बहुत ज़्यादा आवक नहीं होगी तो मंडी के रेट भी नहीं गिरेंगे। दूसरा ये भी कोशिश हो रही है कि जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ाई जाए, सब्जियों की भी, फलों की भी, ताकि ज़्यादा दिन तक वो रुक सकें। अब रेट क्यों गिर जाते हैं? सब्जी का अचानक वो ख़राब हो जाएगी तो कम से कम रेट पर बेचना चाहते हैं। हमारे पास आधुनिक भंडारण होना चाहिए, तो वो भंडारण के लिए सरकारों को भी कोशिश करना चाहिए, या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप उसमें प्रमोट हो ताकि आधुनिक तरीके के भंडारण वहाँ हो जाएं। और जब तक ये सुविधाएं नहीं होंगी तब तक अगर हम ये कहें कि किसानों की आय बढ़ जाए, वो आय नहीं बढ़ सकती। अब देखिए अमेरिका में क्या हुआ था कि वहाँ ब्लूबेरी की वैरायटी, खास मिशिगन स्टेट में बहुत ज़्यादा ब्लूबेरी पैदा होती थी, लेकिन किसान बहुत गरीब थे। तो उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूशन से शिकायत की, सरकार से शिकायत की कि हमें कुछ रास्ता बताओ। तो उन्होंने फिर ये रास्ता निकाला, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, कि ऐसी वैरायटी निकालें जो अलग अलग टाइम पे फ्रूटिंग होती थी। किसानों ने उनको अपनाना शुरू कर दिया,
और उससे ये हुआ कि इकट्ठा माल मार्केट में नहीं आया, धीरे धीरे अलग अलग टाइम पे आया, तो किसानों को भी फ़ायदा होता रहा और कंज्यूमर जो था उसको भी ये नहीं कि कभी बहुत सस्ता कभी बहुत महंगा, वो भी उससे ठीक मिलता रहा। और एक और सुविधा अगर हो जाए कि भाई प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री आगे आए, तो सब्जियों के फ्रूट्स की जो आवक होती है उसको वो लोग भी कुछ उठाएं और उनकी प्रोसेसिंग करें, क्योंकि प्रोसेसिंग का मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया में। तो उसके जो इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से प्रोसेसिंग हो और फिर उनकी सप्लाई नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में हो। तो मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे जो सब्जी उत्पादक हैं उनकी सब्जियां सस्ते रेट पे आ रही हैं। और पैकेजिंग इतनी ख़राब है कि वो पैकेजिंग में मंडी तक आते आते बहुत सारा माल उनका बर्बाद हो जाता है। तो उनकी वो ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि अच्छी पैकेजिंग हो। तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक किसान की जो पैदावार है उसका असली रिटर्न, वो कहते हैं ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो नहीं हो पाएगा। तो वैसे कोशिशें जारी हैं लेकिन कोशिशें थोड़ी धीमी हैं। आलू गोभी गाजर मटर बैंगन है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्ची है। भाई सब्जियां तो बहुत बढ़िया लाए हो। हाँ जी, ये शिमला मिर्च क्या साहब है? 30 रुपये। 30 रुपये। अच्छा, और ये दूसरी वाली मिर्च 30 रुपये। ये 30 रुपये। हाँ जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये 20 रुपये। बैंगन 20 रुपये। बैंगन 20 रुपये। हाँ जी, बैंगन भी बहुत बढ़िया है। अब क्या क्या खरीदें? बथुआ बथुआ कैसे है? 40 रुपये। 40 रुपये किलो। हाँ जी, अच्छा, वाह, बथुआ ने भी मार्केट बना लिया आपने। हाँ जी। और मटर 80 रुपये। मटर क्यों महंगी है अभी? मटर भी चली महंगी है। अच्छा, टमाटर और बताओ क्या? 60 रुपये। 60 रुपये। अच्छा अच्छा। ये लो धनिया। धनिया भी, वाह। मूली नहीं लाई क्या? मूली आज नहीं, आज जगह नहीं थी मूली की रेडी का। हाँ भाई, आलू क्या साहब है तुम्हारे पास? 50 का 2.5 किलो। 50। कौन सी है वैरायटी है? चिप्सोना। चिप्सोना। अच्छा, चिप्सोना है। चलो दे दो हमें 5 किलो, ठीक है। बाकी साग फिर किसी दिन लेंगे। क्या रेट है जो तुम्हारे साग हैं? 10 की 2 पालक। अच्छा। 10 की 1 तरसल गड्डी, 10 की मेथी की। और मूली? मूली 20 रुपये किलो। मूली यार साफ साफ करके रखते तो अच्छी नहीं लगती। हैं? घर दूंगा आप बताओ, अब बताओ। अब बताओ। प्याज कैसा है भाई? 100 की 1.5 किलो। 100 के 1.5 किलो। और सीजन आने में हो जाएगी 20 रुपए किलो। अच्छा, तो सीजन आ गया कि नहीं? आ गया सीजन। आ गया। 20 रुपए। तो चलो 20 रुपए की होगी तो ज़्यादा खरीदेंगे, 8 1.5 किलो दे दो, ठीक है।